नौकरी मिल ही जाती है अगर आपके मन में विश्वास हो, भरोसा हो और ईमानदारी हो। लगातार आप ईमानदारी करते रहे। इस सब में सफलता कैसे मिलती है? अभी आप एकदम न्यू कमर हैं और हम लोग तो बुढ़वा टाइप के हो गए हैं, 40 सामान लग गया है, ठीक है, लेकिन यह है कि मिला। आपके साथ ऐसा ना हो कि यहां तक आप पहुंचे, ठीक है, तो क्या करें कि हमें यहां तक ना पहुंचना पड़े और हम सेलेक्ट हो जाएं। उसके लिए बाबू आपको दो बातें केवल मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, दो बातों का केवल ध्यान रखना है। एक बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। मान लीजिए हमारा लक्ष्य एसएससी है, एसएससी, चलो तय कर लिया मैं एसएससी बनना है, मुझे एसएससी करना, चाहे 10+2 हो, चाहे सीजीएल हो या जो भी मल्टीटास्किंग हो, जो भी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस और प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस का मतलब कि एसएससी में चयन के लिए क्या क्या करना होता है, कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप, ये एकदम क्लियर स्पष्ट पिक्चर पहले दिन से होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि बस वहां से बस्ता उठाए चले एसएससी की तैयारी करें, ऐसा नहीं करना है। वो एकदम सेट करना कि ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है या चौथा स्टेप है, जो स्टेप है किसमें क्या क्या प्रक्रिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेबस तो आपको ठीक से दिया होगा कि ठीक है ये रीजनिंग है, ये मैथमेटिक्स है, ये जीएस है, ये फलाना है, ठिकाना है। अब सवाल है कि मैथमेटिक्स किस स्तर की पूछी जाएगी या रीजनिंग किस स्तर की पूछी जाएगी, इसका अंदाजा कैसे आप लगाएंगे। एक तो आपके जो एक्सपर्ट होंगे उस विषय के वो बेहतर ढंग से बताएंगे। दूसरा सबसे बेहतर जो एकदम दूसरी पॉइंट जो नोट करने वाली है, आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र यानी पिछला प्रश्न पत्र जो एसएससी का हुआ है उसको बनाना है, उसको देखना है, उसको, उससे आपका खुद ही दिमाग ये तय कर लेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि ये रीजनिंग या मैथमेटिक्स कैट में भी आती है, या यही रीजनिंग आईआईटी में भी मैथमेटिक्स आती है, या क्लाइट का एग्जाम होता है उसमें भी आती है, लेकिन सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, अलग अलग कमीशन है और अपने कमीशन की अपनी एक रणनीति होती है, उसके तहत पूछते हैं। क्योंकि मैं जो टीचर रहा हूं वो टीचर रहा हूं जीएस का, समान अध्ययन का, और चूंकि मैं सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट रहा, पहली बार मैंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का दिया एग्जाम, इसके पहले मैं नहीं देता था, क्योंकि मेरे पास सिविल का चांस था। इस बार मैं सोचा कि अब तो सब चला जाएगा तो कम से कम दे दिया जाए इसी को, और अंततः फाइनली सिलेक्ट हुआ और एक अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हुआ, टॉप पे सिलेक्ट हुआ। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे तो ये दो काम कर लेंगे ना, ये दो काम कर लेंगे, ये दो काम कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन। पहली चीज। दूसरी चीज ये बेटा कि अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक ले उसका मतलब। इसका मैं खुद प्रमाण हूं, मैं खुद प्रमाण हूं। जैसे प्रमाण क्यों हूं बेटा, 20 साल से फेल ही तो हो रहा था, 20 साल से फेल ही तो हो रहा था भाई 40 साल हो गया, 21-22 साल से देना शुरू किए होंगे, लेकिन फेल ही किया। जैसे कहने कि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा समझदार हूं, नहीं, मैं आपसे ज्यादा फेल हुआ हूं इसलिए समझा रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा फेल हुआ हूं इसलिए मैं आपको क्या है समझा रहा हूं। तो मैंने इस बात एकदम से जब ठान लिया कि मुझे करना है, जैसे अच्छा ये बताइए, आप लोग सोचते हैं ये क्या होता है, ठान लीजिए। जैसे कितने लोग बैठे हुए हैं, सभी बच्चे हमारे एसएससी के हैं, हर बच्चा चाहता होगा कि अच्छी रैंक मिल जाए, अच्छी पोस्ट एसएससी मिल जाए। कोई ऐसा बंदा इसमें ऐसा भी होगा जो ये कह रहा होगा कि भाई हमारा एसएससी सिलेक्शन ना हो, चाह तो सभी रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं सबसे पाता है। ये इस पर हमने रिसर्च किया, इस पर हमने रिसर्च किया, क्योंकि वास्तव में हमारी जो चाहत है वो अधूरी है। हम चाहते बढ़ रहे हैं, ऐसे चाहत अधूरी है। चाहत का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे एसएससी करना है और हम चाह रहे हैं, तो हम कैसे पता पाएंगे कि हमारी चाहत अच्छी है, हमारा प्यार अच्छा है। तो प्यार अच्छा कब होगा, चाहत अच्छी कब होगी, जब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखने लगे। जैसे आप अपनी टेस्टिंग खुद करिए, किसी करने की क्या जरूरत है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ये कहें कि मान लीजिए कि आप जो है डेली 1 घंटे मोबाइल या सोशल मीडिया पे देते थे, अगर ये घट करके 58 मिनट हो जाए, इसका मतलब सकारात्मक बात, सही दिशा में जा रहा हूं।
इसी तरीके से अभी मैंने एक बच्चों को बताया, उसने बताया कि भाई जैसे आप एक गोल सेट कर लीजिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये है आप सेट करिए 3 घंटा या 4 घंटा, जो आपकी क्षमता हो कि मुझे इतना डेली पढ़ना है, जब तक तैयारी करना है 3 घंटा या 4 घंटा, जो भी तय कर पाइए, ठीक है। और इसको एक सप्ताह 1 वीक का बनाइए, 1 वीक का बनाइए। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है और सातवां है। आपने आज पढ़ लिया, बड़ा जोश है, चलो आज 4 घंटा हमने पढ़ लिया, कल भी जोश बना था, पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया। लेकिन तीसरे दिन क्या हो गया कि आपका कोई दोस्त आ गया, कोई गांव का आ गया, कोई आ गया, आप आज 2 ही घंटा पढ़ पाए, तो 2 घंटा माइनस हुआ ना। अब इस 2 घंटे को आपको कहीं पे एडजस्ट करना होगा। 1 हफ्ता या 1 महीना जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लैगिंग कहां पर है, कहां से हमारा। जब यहां 2 घंटा बनाइए तो यही लिखिए 2 घंटा आज क्यों हुआ, 2 घंटा आज क्यों हुआ। और 1 महीने का बना दीजिए कि कहां कहां से ये गड़बड़ हो रहा है, उस बंदे को डिलीट मार दीजिए। जो आपके पढ़ाई में व्यवधान पैदा, कोई भी हो सकता है, वो कोई हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है।